जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वरुथनी एकादशी व्रत की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, वरुथनी एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है, व्रत की पालना का अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कब है, किस विधि से ये व्रत रखा जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बड़ा ज्यादा महत्व बताया गया है, लेकिन वैशाख मास की एकादशी का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि वैशाख मास में मनुष्य जितनी भी भक्ति करता है उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष वरुथनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसके बारे में काफी लोगों को गलती लग सकती है, क्योंकि इस बार संयोग ही कुछ ऐसा हुआ है। तो पूरी बात को ध्यान से सुने, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो इस वर्ष वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 12 और 13 अप्रैल की मध्य रात्रि 1:17 पर हो रहा है, यानी कि रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि 1:17 पर एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 13 अप्रैल और 14 अप्रैल की मध्य रात्रि 1:08 पर हो रही है, यानी कि सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि 1:08 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि सोमवार के दिन ही सुबह के समय एकादशी तिथि है। मंगलवार को सुबह एकादशी तिथि नहीं है, मंगलवार की सुबह द्वादशी तिथि है। तो इस कारण वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि वरुथनी एकादशी व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो वरुथनी एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:54 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि किस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो जिन भक्तों ने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत रखना है, उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भक्त इस व्रत को रखते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में जो भी पाप किए हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो जिन भक्तों ने वरुथनी एकादशी का व्रत रखना है, उन्हें चाहिए कि वरुथनी एकादशी व्रत के दिन अर्थात 13 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह जल्दी उठ जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में गंगा जल मिलाने से गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। लेकिन अगर घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से माँ गंगा जी के नामों का उच्चारण कीजिए। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, माँ गंगा प्रसन्न हो जाएंगी, आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। तत्पश्चात अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन कीजिए, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कीजिए, तुलसी माता का पूजन कीजिए। पूजन में धूप, दीप, फल, जल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। पूजा में श्रद्धा भावना होगी तो हर मनोकामना पूरी होती है। पूजा में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। पूजा के समय ध्यान पूरी तरह से पूजा में ही होना चाहिए। पूजा के पश्चात वरुथनी एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना आवश्यक होता है, क्योंकि कथा सुने बिना या कथा पढ़े बिना व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता।
तो कुछ भक्त ऐसे हैं जो शाम को कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, वैसे वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश यही हो कि सुबह ही कथा पढ़ी जाए या सुनी जाए, दोनों का बराबर फल बताया गया है। कथा पढ़ने के बाद आपके पास समय है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ें या सुने, क्योंकि ये बेहद ज्यादा शुभ कर्म माना जाता है। कुछ समय भगवान के नामों का जाप कीजिए, फिर आप भगवान को भोग भी लगाइए। भोग में आप दूध और किसी भी फल का भोग भगवान को लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग भोग नहीं लगाते हैं, तो ये आपकी अपनी इच्छा है। भोग आपने लगाना है तो दूध और किसी भी फल का भोग आप लगा सकते हैं। दूध हल्का गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हल्का गर्म और मीठा दूध आपने भोग लगाना है, साथ में कोई भी फल आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपने भगवान की आरती करनी है। इसके बाद आपने जो कुछ भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा सकते हैं, परिवार वालों को आप खिला सकते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसाद खाने से बुद्धि शुद्ध होती है, मन शुद्ध हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि सारा दिन आपने भगवान के नामों का जाप करना है। कोशिश यही कीजिए कि भगवान का जो नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसी नाम का जाप आप जैसे भी हो मन ही मन या मुंह से बोलकर करते रहिए। हमेशा तो भगवान का नाम आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हर समय भगवान को याद करें। तत्पश्चात अगली बात आती है कि सायंकाल में भी आपने फिर से भगवान की पूजा आराधना करनी है। तुलसी जी के समीप दीपक अवश्य जलाना है। अगली बात आती है कि वरुथनी एकादशी व्रत के दिन क्या खाना है। तो जिन भक्तों ने वरुथनी एकादशी का व्रत रखा है, अगर उन्होंने भोजन करना है तो एकादशी के व्रत वाला भोजन एक बार किया जा सकता है। एकादशी के व्रत वाले भोजन में आप सामक के चावल खा सकते हैं, सामक के आटे की रोटी खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, आलू की सब्जी आप खा सकते हैं, आलू का रायता बनाकर आप खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी आप खा सकते हैं, मीठा कद्दू बनाकर आप खा सकते हैं। आप चाहें तो साबूदाने की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। आप चाहें तो सामक के चावलों की खीर बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत वाला भोजन एक बार ही करना चाहिए। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन बाजार से आप कुछ भी लेकर मत खाइए। कुछ लोग बाजार से जूस लेकर पी लेते हैं, गन्ने का जूस पी लेते हैं या कोई और जूस बाजार से लेकर पी लेते हैं, तो ऐसा मत करें। जो बाजार में जूस मिलता है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें झूठे हाथ लगे होते हैं। बाजार से कोई भी जूस आपने नहीं पीना है, किसी भी कंपनी की कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं पीनी है। ये बात आप ध्यान में रखें। कुछ लोग गलती करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, लेकिन आप एकादशी के व्रत में कभी भी कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। ये पीना सख्त मना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में काफी कुछ ऐसा मिला होता है जिसे एकादशी के दिन आप मुंह में डालेंगे तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले एकादशी के व्रत रखे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी ली है, तो आप चिंता मत कीजिए। उस समय आपको पता नहीं था कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है या नहीं पीनी, तो आपको उस व्रत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन अब आपको जब पता चल गया कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, तो अब आप कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। अब आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, जानबूझकर आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो आपको आपके व्रत का फल नहीं मिलेगा। वैसे हमने इस बारे में एक अलग से वीडियो बनाई है कि एकादशी व्रत में कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी जाती। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगली विशेष बात, वरुथनी एकादशी वाले दिन मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण करने से भगवान बड़े ज्यादा प्रसन्न होते हैं। रात्रि जागरण में मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण किया जाता है। रात्रि जागरण में आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, कोई भी कथा आप पढ़ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक जाग नहीं सकते, तो जिस समय आप सोने लगें उस समय भगवान के नाम का जाप करते हुए आप सो जाएं, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगली विशेष बात, वरुथनी एकादशी व्रत की पारणा आपने करनी है 14 अप्रैल दिन मंगलवार को। तो सुबह जो आपको शुभ मुहूर्त बताया है, उस शुभ मुहूर्त में आप व्रत की पारणा कीजिए। व्रत की पारणा में आप भगवान को दूध और फल का भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाकर उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए, आपका व्रत खुल जाएगा।
उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत रखना है। जो भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, रुके हुए काम बन जाते हैं, जीवन के अंतिम समय में भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। वैशाख मास महत्म की कथाएं भी प्रतिदिन हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी प्रतिदिन हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं। उन कथाओं को भी आप जरूर सुने। आज की इस वीडियो के बारे में अगर कोई आपने प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वरुथनी एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।